बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मॉडल टाउन हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको की वक्त गुनाह के तमाम मेम्बरान को नकुल ज़किया की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये तीसरा चौथा व्लॉग है गुनाह के मसाइल के बारे में। तो मैंने चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने से इसलिए छोटे छोटे व्लॉग्स या वीडियो के काम की सूरत में आप लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी इसको समझना आसान हो जाएगा और किसी ख़ास जो पॉइंट है उसको समझने के लिए सिर्फ वही आप व्लॉग देख लें या वीडियो मैसेज देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने सबका जो जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था आप लोगों से रब्ता वो ये था कि इत्तेहाद ग्रुप बरसर इक़्तिदार में आ गया सन 2000 में। जब 2000 में बरसर इक़्तिदार में आया तो वहाँ की कीमत में इजाफा हो चुका था। 25-30 हज़ार कनाल की जगह जो लोगों ने ख़रीदी थी इंस्टॉलमेंट्स में उसकी कीमत लाखों में चली गई। सन 2005-2006 में उसकी कीमत जो है ना और इंक्रीज़ हो गई। आबादी भी वहाँ पे शुरू हो गई, चंद घर बन गए, डेवलपमेंट भी हो गई, गैस का भी सिलसिला हो गया। अब वहाँ पे हुआ क्या, नीयत ख़राब हो गई जो चौकीदार बिठाए थे उनकी। कैसे ख़राब हो गई कि वहाँ पे जो लोग थे प्रॉपर्टी डीलर्स भी थे, वो जो बंदा कोई गया उधर जाके आबादी अच्छी है यहाँ पे मुझे जगह चाहिए उसको लेके विजिट कराएं। अब विजिट करके उसने पसंद कर लिया एक प्लाट कि मुझे ये वाला प्लाट पसंद है, मुझे तो यही चाहिए। अब वो जो डीलर थे वो यही सवाल लेकर तो मैनेजिंग कमेटी के पास पहुंच गए। मैनेजिंग कमेटी का क्या नाम, सदर साहब के पास पहुंच गए। अब सदर साहब ने क्या किया, सदर साहब ने कहा कि जनाब ठीक है आप सेल कर दो, कोई बात नहीं, सोसाइटी के पास ही। अब वो प्लाट अगले बंदे को सेल हो गया। सेल कैसे हुआ कि किसी का शनाख्ती कार्ड यूज किया गया, उसके वो प्लाट अलाट किया 10,000 मरला के हिसाब से, सोसाइटी में पैसे नहीं जमा कराए। साबका जिसके नाम वो प्लाट था उसका राब्ता नहीं था सोसाइटी के साथ कोई भी, क्योंकि उस चीज़ों ने जगह लेकर रखी, जब उसने बनानी है तभी बनानी है ना। उन्होंने क्या किया कि नाम 10,000 15,000 मरला के हिसाब से सोसाइटी के अकाउंट में पैसे जमा करवाए और वो जगह 1.5 लाख रुपये मरला या 2 लाख रुपये मरला के हिसाब से, 1 लाख रुपये मरला के हिसाब से। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 5 लाख रुपये मरला के हिसाब से भी जगह है मगरबी साइड जो वहाँ। ये पहले सिलसिला शुरू हुआ मगरबी साइड। मेरे पास आज एक केस आया हुआ है 1987-88 में, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे जगह ली हुई है। उन्होंने इंस्टॉलमेंट पूरी जब दे दी हुई है H167 का। सोसाइटी उनको कह रही है 2007 से कि जनाब वो तो आपका कैंसिल हो गया प्लाट, क्योंकि आप लोगों ने जनाब बार क्लियर नहीं दे दिए। बार तो उन्होंने क्लियर कर दिया जब पेमेंट कर दी। चले ये तो बहस लंबी हो जाएगी। यही मसला हुआ हर एक के साथ। वहाँ पे तीर तादाद में जो लोग हैं उनके प्लाट कैंसिल हो गए। उनमें कुछ यतीम लोग भी थे, कुछ शोहदा भी थे, कुछ टीचर्स भी थे, रिटायर्ड लोग थे। उन सबको उन्होंने ऐसे उड़ाया कि जो बंदा वहाँ पे गया है, अब जो खरीदार गया है उसको तो नहीं पता कि ये प्लाट सोसाइटी का है कि नहीं है। उसके सामने एक बंदा पेश किया गया, ठीक है, कि जी ये इसका प्लाट है। वो प्लाट उस बंदे को भी नहीं था पता कि ये मेरे नाम प्लाट है। अब ये देखें महारत की बात ये है कि जो बंदा सामने गया उसको भी नहीं था पता, उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी थे या गवाह की सूरत में गया, उसको भी नहीं पता कि ये प्लाट मेरे नाम पहले लाट हुआ फिर अगले बंदे को ट्रांसफर हुआ। ये भी गेम हुई है। 15,000 रुपये मरला के हिसाब से सोसाइटी में पैसे जमा कराए। जो साहब का उसका मालिक है उसको कुछ भी नहीं मिला और नए मालकान को बना लिया गया। नए मालकान वहाँ पे घर बना लिया, वहाँ पे शिफ्ट हो गए, हर काम हो गया। अब जिस वक्त दूसरों ने रब्ता किया, या तो अगर उसकी अप्रोच मिल गई है कानूनी तौर पे, उसको जनाब हक मिल गया, उसको बोला गया जी आपको दे देते हैं H ब्लॉक में। अब चूंकि वहाँ पे सिर्फ H ब्लॉक है, रेजिडेंशियल जो है, RC ब्लॉक है, शॉप्स हैं और जो है ना H ब्लॉक है, और तो कोई ब्लॉक ही नहीं है वहाँ पे सोसाइटी के रिकॉर्ड के मुताबिक। H ब्लॉक कौन सा दे दिया, मशरकी साइड में। और मशरकी साइड में भी कहाँ पे, जहाँ पे अभी शायद सोसाइटी के पास लैंड मौजूद नहीं है। अगर लैंड मौजूद है तो वहाँ पे अभी तक काश्तकारी हो रही है। अब उस जगह पे जाने के लिए ना तो रास्ता है, पगडंडी से है, वहाँ पे रेट क्या है इस वक्त अभी मेरा 10,000 या 15,000 मरला के हिसाब से वहाँ पे रेट हो। उनको वापस सोसाइटी मैनेजिंग जो साका मैनेजिंग कमेटी उन्होंने वहाँ पे डाल दिया। ये हुआ वहाँ पे। और आज भी इसके अफेक्टेड लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। फिर पिछले जागने शुरू हो गए, आबादी भी शुरू हो गई,
लोगों ने जाके आते जाते गुजरते देखा, सड़क भी ठीक हो गई बसरूर रोड, आते जाते लोगों ने देखा। अब वो सोसाइटी से रब्ता करते हैं, वहाँ पे कब्जा माफिया जो है वो शुरू हो गया कि यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या स्पोक्स पर्सन हैं या आप उनके कह रहे हैं हामीकार हैं, वो क्या कहते हैं कि जनाब आप लोगों ने तो इतनी सस्ती जगह खरीदी हुई थी, ठीक है, उस वक्त ये इस रेट पे खरीदी हुई है, ये लोग पकड़ो पैसे हो जाओ। वही उस वक्त की कीमत और इस वक्त की कीमत में फ़र्क है, उस वक्त के चार्जेस और इस वक्त के चार्जेस में फ़र्क है। अगर किसी बंदे ने उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस 200 रुपये दिए तो इस वक्त अगर आप लोग उसके 2 लाख रुपए कह रहे हैं तो वो 200 रुपये 2 लाख से भी ज़्यादा था। ये चीज़ ध्यान में रखें, उस वक्त की कैलकुलेशन इस वक्त की कैलकुलेशन है। अब ये मसला वहाँ पे आया हुआ है कि तकरीबन 700 से ज़्यादा प्लाट्स ऐसे हैं, 750 से ज़्यादा, जो कि कैंसिल हुए और आगे बंदों को रात में। अब जैसे जैसे वहाँ पे ये लोग आएंगे वो मसाइल बढ़ते जाएंगे। सोसाइटी अब क्या कर रही है, सोसाइटी ये कर रही है जनाब, कहती है जाओ जी उस बंदे ने कब्जा किया हुआ कि ये फलां मुलाजम है जो है उन्होंने जो ड्रामेबाजी शुरू की हुई है कि ये मुलाजम ने किया हुआ। भाई मुलाजम कौन होता है? मैनेजिंग कमेटी जो है ना वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब लड़ा किसको रहे हैं? उनके स्पोक्स पर्सन भी, वो भी जो प्लाट जिसने आप खरीदा हुआ है, जो साबका प्लाट वाला है उसको, जिसने आप प्लाट खरीदा है उसको, और तीसरे नंबर पे मुलाजमीन पे डाल दिया कि जनाब ये मुलाजमीन में जाली दस्तखत कर दिए कि इनके साबका सेक्रेटरी साहब थे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई जब तक वो ख्याल थे। अब जो बंदा फोर कह रहा है, जो बंदा इनसे इख्तलाफ करता है, वो चोर भी है, वो डाकू भी है, वो करप्शन भी कर रहा था, वो लोगों के साथ ज्यादती भी कर रहा था। इनके स्पोक्स पर्सन कैसे करेंगे? जब तक आप उनके साथ उनकी मर्जी की बात करेंगे तो वो आपकी हिमायत करेंगे, जैसे ही आप साइड में होंगे वो आपको भी जनाब लानतान शुरू कर देंगे। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। बंद कैसे होंगे? अगले वीडियो का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये प्लॉट कैंसिलेशन जो है इसकी पिछले दिनों में एक इंक्वायरी हुई है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बताऊँगा, रब्ता करना है वो भी बताऊँगा आपको। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह दुआओं में याद रखें।